हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 8। इसमें जो किस भाग 8 में जो हमारी मूल विधि उसमें किसका जिक्र है? राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में, यानी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बारे में। राज्य के विरुद्ध अधिक अपराध, ऑफेंस ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इसमें जो भाग 7 है, इसमें जो धाराएं आती हैं वो कहाँ से कहाँ तक आती हैं? धाराएं 147 से लेकर के 158 तक इसके अंदर धाराएं आती हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे धारा 147 के बारे में। धारा 147 धारा 147 कहती है कि राज्य जब भारत सरकार के खिलाफ कोई भी राजद्रोह करता है या राजद्रोह करने का प्रयत्न करता है या राजद्रोह करने के लिए किसी को क्या है भड़काता है, तो वो क्या होगा? अपराध होगा। और उसकी जो सजा है वो होगी आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक हो सकती है। तो इसमें है भारत सरकार के खिलाफ राजद्रोह करना या राजद्रोह का प्रयत्न करना, या कह सकते हैं राजद्रोह के लिए किसी को क्या है भड़काना। भड़काना क्या ये अपराध है। इसके लिए जो सजा है वो कितनी रहेगी? आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है। आजीवन कारावास अथवा क्या हो सकता है? मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। अगली धारा है हमारी 148। धारा 148 धारा कहती है जो ये प्रावधान है ये राजद्रोह के, धारा 147 में जो उल्लेखित प्रावधान है, यदि कोई भी क्या करता है भारत के बाहर से या भारत के भीतर से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो के संदर्भ में यदि कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है तो वे क्या होगा? दोषी होगा। यानी राजद्रोह की घटना है वो कहाँ से भी कर, अगर कोई क्या है भारत के बाहर से भी करने का प्रयत्न करता है, भारत में रहकर भी करता है, या राज्य सरकार हो उसके खिलाफ करता है, या केंद्र सरकार हो उसके संदर्भ में कोई ऐसी बात करता है, तो अगर वो कर इस प्रकार का राजद्रोह का प्रयत्न करता है तो क्या होगा? अपराध होगा और उसका वो दोषी माना जाएगा। उसके लिए जो सजा है वो मिलेगी अप टू 10 ईयर तक, यानी 10 साल तक की सजा मिल सकती है विद फाइन के। यदि धारा 147 में उल्लेखित प्रावधान को यदि कोई भारत के बाहर या कह सकते हैं भारत के भीतर, भारत के भीतर या कह सकते राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार के
संदर्भ में यदि क्या करता है, अपराध करने, कौन सा अपराध, देशद्रोह के, राजद्रोह कह सकते हैं, राजद्रोह करने का प्रयत्न करता है तो वो क्या होगा, वह दोषी होगा। तो उसके लिए जो सजा है वो कितनी रहेगी, सजा अप टू 10 ईयर, 10 ईयर, 10 साल तक की सजा हो सकती है प्लस फाइन के साथ। अगली धारा की बात करें 149, धारा 149, धारा 149 कहती है कि भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए क्या करना, किसी प्रकार के हथियार इकट्ठे करना या मानव संसाधन को एकत्रित करना, जिससे क्या हो, हमारी जो भारत सरकार है उसके जो राज्य व्यवस्था है उसमें क्या क्रिएट हो, डिस्टरबेंस क्रिएट हो। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए क्या है, 10 साल तक की सजा हो सकती है और विद फाइन के साथ। भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए हथियार अथवा मानव संसाधनों को एकत्र करना। तो इसमें जो क्या है, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए जो सजा है वो कितनी होती, 10 वर्ष तक की सजा, ये से आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। जो कारावास है वो कैसा हो सकता है, साधारण भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है और प्लस फाइन भी लग सकता है। अगली धारा है हमारी धारा 150, धारा 150 ये बात करता है कि किसी प्रकार कोई राजद्रोह है, राजद्रोह की घटना अगर आपको जानकारी है, अगर आप उसको छिपाते हो तो उसमें जो सजा है वो आपको कितनी मिलेगी, 10 साल तक की मिलेगी। देश द्रोह की घटना की जानकारी को छिपाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको क्या होगी, जो सजा है वो मिलेगी अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 151, 151 है जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पर क्या है, कोई किसी प्रकार का आपराधिक हमला करना चाहता है या करता है तो उसपे जो, जैसे कि किसी को क्षति पहुंचाना है, उसका सदोष प्रतिरोध करना या सदोष निरोध करना, अगर इस प्रकार का आपराधिक हमला करता है तो उसमें क्या है, उसको जो सजा मिलेगी वो कि 7 साल तक की सजा मिलेगी प्लस फाइन के साथ।
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यपाल पर आपराधिक हमला करना, करना। आपराधिक हमले में क्या क्या घटनाएं आएंगी, जैसे कि उनको किसी भी प्रकार की क्या है, क्षति पहुंचाना या सदोष परिरोध करना, सदोष परिरोध करना, और है सदोष निरोध करना। निरोध करना। इसमें जो सजा है वो है अप टू 7 ईयर प्लस फाइन के साथ। अगली धारा है हमारी धारा 152। धारा 152 में ऐसा कोई कार्य करना जो क्या है, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी अखंडता को क्या हो, खतरे में डाले, जैसे कि अफवाह फैलाकर या दंगा भड़काकर या सशस्त्र विद्रोह करके या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी कोई न्यूज फैला देना जिससे क्या हो, हमारी जो देश की है अखंडता और एकता को क्या हो, खतरा हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसमें क्या है, वो उसको 7 साल तक की सजा मिल सकती है विद फाइन के साथ। कोई ऐसा कार्य ऐसा कार्य करना जो देश की एकता, अखंडता को खतरे में डाले। जैसे कि अफवाह फैलाकर, कोई गलत अफवाह फैलाकर क्या करे, अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाकर या दंगा भड़काकर, भड़काकर भड़काकर सशस्त्र विद्रोह करके, विद्रोह करके या इलेक्ट्रॉनिक जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से का प्रयोग करके अथवा कह सकते हैं अन्य किसी कारण से, अन्य कोई साधन द्वारा देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालना। इसमें जो सजा है वो कितनी रहेगी, अप टू 7 ईयर, 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 153, धारा 153। इसमें क्या है, देश के साथ मितव्ययी संबंध रखने वाले किसी भी देश के साथ युद्ध की स्थिति पैदा करना या उसका प्रयास करना। जैसे कि हमारे
किसी भी देश के साथ कैसे मित्र जैसे संबंध है, आप उस कोई ऐसी अफवाह फैलाकर क्या करना चाहते हैं, उसको जो मित्र भी संबंध है उनको क्या उनके पीछे खटास पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, युद्ध की स्थिति बनाते हैं। तो आपको क्या है, जो 7 साल तक की सजा मिल सकती है विद फाइन के साथ। भारत देश के साथ मितव्ययी संबंध रखने वाले किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति पैदा करना या उसका प्रयास करना। इसमें जो है सजा वो रहेगी अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 154। इसमें क्या है, जब कोई जो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, उसके द्वारा क्या है, जो राज कैदी होते हैं या युद्ध कैदी होते हैं, उनको क्या है वो अपनी इच्छा से छोड़ देता है, या उनको फ्री या कह सकते हैं फ्री कर दें या जाने देता है। और जो फिर उसको जो लोक सेवक है जिसने उसको फ्री किया है, जो राज कैदी है, उसको जो सजा मिलेगी वो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक सजा मिल सकती है। जब जब कोई लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी मतलब होता है जो युद्ध के समय में किसी को बंदी बना लेना, को स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से क्या है छोड़ देता है। कौन, लोक सेवक छोड़ दे या कह सकते हैं जाने दे, तो उसमें जो सजा है इस पब्लिक सर्वेंट को कितनी मिलेगी, 10 ईयर से लेकर के आजीवन कारावास तक। आजीवन कारावास प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 157। धारा 157 धारा 157 में क्या है, जब कोई लोक सेवक यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी लापरवाही से क्या है को राज कैदी है या युद्ध कैदी है वो भाग जाता है, तो उसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 3 साल तक की सजा। इसमें क्या है, इसमें इसकी स्वेच्छा से छुटाई उसको छोड़ा जाता है। इसमें इसमें इसकी कोई यानी स्वेच्छा नहीं है, उसकी लापरवाही के कारण क्या है उसको वो उसकी गिरफ्त से भाग जाता है। जब कोई लोक सेवक की लापरवाही के कारण राज कैदी या युद्ध कैदी का भाग जाना। भाग जाना
अगर स्क्रिप्ट से भाग जाता है तो उसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 3 साल तक की, प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 158। धारा 158 ये धारा 158 बात करती है किसी भागे हुए राज कैदी या युद्ध कैदी को भगाने में सहायता करना या उसको क्या है, आश्रय देना। तो उसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 10 साल तक से लेकर के आजीवन कारावास के साथ हो सकती है। किसी भागे यानी सरकार की गिरफ्त से या जेल से भागे हुए फरार हुए हुए राज कैदी या युद्ध कैदी, राज कैदी या युद्ध कैदी की भागने में सहायता करना या उसको क्या है, आश्रय देना, आश्रय देना। इसमें जो सजा है वो कितनी मिलेगी, 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास। आजीवन कारावास प्लस फाइन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमआर7 क्लासेस।